भारतीय संस्कृति में यदि किसी कार्य का आरंभ करना हो तो सबसे पहले स्मरण किसका किया जाता है? निस्संदेह विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धिदाता श्री गणेश जी का। भक्त मानते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। गणेश जी केवल देवताओं के देव ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक, सरलता और विनम्रता के प्रतीक हैं। उनकी पूजा केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के कई कोनों में की जाती है। उनकी उपस्थिति यह बताती है कि ज्ञान और नम्रता मिलकर ही पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं गणेश जी से जुड़ी एक अद्भुत कथा है, चंद्रमा को दिया गया शाप, जिसे आज भी लोग याद करते हैं और जिसका प्रभाव गणेश चतुर्थी पर विशेष रूप से देखा जाता है। गणेश चतुर्थी का समय यह घटना एक विशेष अवसर पर घटी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था। देवताओं और ऋषियों ने मिलकर इस दिन को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया। उस रात चारों ओर आनंद ही आनंद था। भक्तजन व्रत कर रहे थे, स्त्रियां गणेश जी की कथा गा रही थीं और नगरों में मंगलगीत गूंज रहे थे। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की तो मनुष्यों ने दीपक जलाकर गणेश जी की आराधना की। इसी दिन की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने सदियों तक लोगों को यह सिखाया कि अहंकार और उपहास करना कितना घातक हो सकता है। मोदकों का प्रसंग कथा के अनुसार गणेश जी को मोदक अत्यधिक प्रिय थे। गणेश चतुर्थी के दिन भक्तों ने उन्हें असंख्य मोदक अर्पित किए। गणेश जी प्रसन्न होकर एक एक करके मोदक खाते गए। उनका उदर गोल गोल हो गया। जब भोजन समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने वाहन मूषक पर बैठकर रात का विहार करने का निश्चय किया। मूषक दौड़ पड़ा, किंतु अचानक मार्ग में एक सर्प आ गया। सर्प देखकर मूषक डर गया और उछलकर एक ओर भागा। गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गणेश जी का बड़ा उदर फट गया और खाए हुए मोदक चारों ओर बिखर गए। गणेश जी ने तत्काल ही सर्प को पकड़ लिया और उसे पेट के चारों ओर लपेटकर पेट को बांध लिया। उनकी यह स्थिति, मोटा पेट, सर्प से बौंधा उदर, गिरा हुआ स्वरूप देखने में अजीब लग रही थी। चंद्रमा का उपहास। आकाश में उस समय शीतल और सुंदर चंद्रमा अपनी पूर्णता को पा रहे थे। चंद्रमा अपने रूप और शोभा के कारण सदैव गर्वित रहते थे। उन्होंने जब गणेश जी की यह दशा देखी तो वे ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी हंसी आकाश में गूंज उठी। उन्होंने कहा, देखो देखो, देवताओं के गणपति, सबके विघ्नहर्ता स्वयं गिर पड़े और उनका पेट फट गया। कैसा हास्यास्पद दृश्य है। चंद्रमा के इस उपहास ने गणेश जी को क्रोधित कर दिया। गणेश जी का शाप। गणेश जी ने क्रोधपूर्वक कहा, हे चंद्रमा, तुम अपने रूप और सुंदरता पर गर्व करते हो, परंतु अहंकारी का नाश निश्चित है। आज से तुम पर मेरा शाप है। तुम्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति दोषी समझा जाएगा और कलंकित होगा। कोई तुम्हें देखकर शुद्ध नहीं रहेगा। जो ही गणेश जी ने यह कहा, वैसे ही देवताओं और ऋषियों में हलचल मच गई। चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ने लगा। पृथ्वी पर लोग भयभीत हो उठे। देवताओं की प्रार्थना। देवता गणेश जी के पास पहुंचे और बोले, विघ्नहर्ता, आप तो करुणा के सागर हैं। आपका शाप अटल है, लेकिन कृपा करके इसका कुछ समाधान अवश्य दीजिए। चंद्रमा समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। यदि उनका प्रकाश नष्ट हो गया तो अंधकार फैल जाएगा। चंद्रमा भी हाथ जोड़कर गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझसे भूल हुई है। मैं अहंकार में डूबकर आपका उपहास कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा करें। शाप शमन। गणेश जी ने कुछ देर ध्यान किया और फिर कहा, मेरा शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, परंतु उसका प्रभाव सीमित होगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा वह मिथ्या दोष का भागी बनेगा, लेकिन जो भक्त उस दिन मेरी पूजा करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसे यह दोष छू भी नहीं पाएगा। इस प्रकार शाप शमन हुआ। चंद्रमा को फिर से चमक प्राप्त हुई, किंतु इस घटना से उनका गर्व चूर हो गया। मिथ्या दोष और श्री कृष्ण का प्रसंग कथा में आगे कहा गया है कि मिथ्या दोष का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण पर भी पड़ा। एक बार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन श्री कृष्ण ने चंद्रमा को देख लिया। परिणाम स्वरूप उन पर स्यमंतक मणि चोरी करने का मिथ्या आरोप लगा।
अंततः यह दोष तब मिटा जब उन्होंने गणेश जी की पूजा की। यह प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि गणेश जी का शाप कालजयी है और आज भी लोग गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन से बचते हैं। दार्शनिक अर्थ: यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि गहरा दार्शनिक संदेश देती है। 1. अहंकार का पतन निश्चित है। चंद्रमा का उपहास उनके गर्व का परिणाम था जिसने उन्हें शाप दिलाया। 2. उपहास से बचना चाहिए। किसी की कठिनाई या परिस्थिति पर हंसना स्वयं के लिए संकट को बुलाना है। 3. संयम और नम्रता ही वास्तविक शोभा है। चंद्रमा रूपवान थे किंतु विनम्रता की कमी ने उन्हें कलंकित कर दिया। 4. गणेश जी ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि बिना विवेक के सुंदरता, वैभव और प्रसिद्धि व्यर्थ है। आधुनिक जीवन से जुड़ाव: आज भी यह कथा हमें कई जीवन पाठ देती है। सोशल मीडिया पर उपहास न करें। आज लोग दूसरों की छोटी सी गलती पर मीम्स और मजाक बनाकर हंसते हैं। यही चंद्रमा का मार्ग है जो अंततः कलंक की ओर ले जाता है। अहंकार रिश्ते बिगाड़ देता है, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार। यदि अहंकार आ जाए तो सम्मान खोना तय है। नम्रता और करुणा से ही प्रतिष्ठा टिकती है। गणेश जी ने चंद्रमा को दंड तो दिया लेकिन अंततः क्षमा कर दी। यह दर्शाता है कि कठोरता के बाद भी करुणा जीवन का आधार है। गणेश जी और चंद्रमा की यह कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। भक्त मानते हैं कि इस कथा का स्मरण करने से मिथ्या दोष का भय समाप्त होता है। सबसे बड़ी सीख यही है: अहंकार का त्याग करो, उपहास मत करो और गणपति की भक्ति में जीवन को स्थिर करो।